कसर बिल्कुल ना छोड़ियो, क्योंकि जब मेरा दाल लागेगा मेरे मानसा खातर मैं भी कसर कौन छोड़ूंगा। की पहचान जरूर है, सिर्फ इसलिए कि अगली बार धोखा नहीं खाऊंगा उस आदमी से। भाई 300 350 वोटा दे जीता हूँ मेरान में, वोट तो तारे भी आ रहे हैं। हम एक बार गांव में हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे सरपंच की बेइज्जती कर दी, हमारे सरपंच की पगड़ी नहीं पहरी उन्हें। चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह। आज हम यहां पर सारे उपस्थित हुए हैं मेरे दादाजी की पुण्यतिथि के लिए, और साथ के साथ में एक वर्कर मीटिंग करने के लिए। और ये वर्कर मीटिंग में मैं सबसे पहले लगभग शायद आप सबका मैं शुक्रिया पहले सबका मैं अदा कर चुका हूं, पर आज सामूहिक रूप से एक एक वर्कर, एक एक भाई, एक एक साथी, एक एक बहन, जिसने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में जो मुझे प्यार दिया, साथ दिया, जो पहली बार चुनाव लड़ने वाला लड़का 63,000 वोट लेकर गया, वो आप सबके, और जो आज नहीं आ पाए उन सबके सहयोग के कारण है। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले कुछ समय में चुनाव के बाद आप समझ सकते हैं मेरा जो स्वभाव है, उस स्वभाव में मैंने हर किसी की बात सुनी है। जो भी मुझसे मिला है, जिसने भी मुझे फोन किया है और मैं फोन उठा पाया हूं, मैंने सबकी बात सुनी है। हर किसी ने कोई ना कोई हार का कारण बताया है। तो सिर्फ मुझे जो लगता है कारण, उसके साथ साथ आप सबको जो लगते हैं कारण हर एक गांव के, उसका मुझे ज्ञान अब है, मुझे पता है। मेरे कुछ भाई यहां पर बाढ़ डालके के भी आए हुए हैं, वो भी आज तक कहते हैं कि आपको बाढ़ डालके से चुनाव लड़ना चाहिए था, आप पक्का जीतते, अच्छी वोटां से जीतते। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, रिजल्ट पता होते हुए भी अगर मैं इतिहास में जाऊं और वापस से मेरे से कोई सवाल करे कि आप चुनाव कहां से लड़ोगे, तो मैं यही बोलूंगा, मैं तोशाम हल्के से चुनाव लड़ूंगा। तोशाम हल्के के सभी साथियों ने, साथ में भाई बारडा हल्के के भी, लोहारू हल्के में, सबकी बात मैं करता हूं, पर तोशाम हल्के के सभी बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया, मेरे साथियों ने, भाइयों ने, बहनों ने जो मुझे प्यार दिया, उसके कारण आज के दिन पूरे हरियाणा में तोशाम हल्के का नाम वापस गूंजना शुरू हो गया है, और मेरा पहली बार नाम गूंजना शुरू हो गया है। अब मैं आपसे भी पूछूंगा, पर पहले मैं अपनी बोल देता हूं, हो सकता है मेरी सारी बात में आपके सवाल सारे पूरे हो जाए। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, उसके तीसरे या चौथे दिन मैंने हल्के में जाना शुरू कर दिया था, कान करानी शुरू कर दी थी। तीसरा या चौथा दिन था, और वो उस समय था जब मेरे को भी पूरी मायूसी थी। तो मुझे अंदर कई बार ये लग रहा था कि मैं जिसके घर में ट्रेजेडी हुई है, मैं उसको सांत्वना दे रहा हूं या अपने आप को सांत्वना दे रहा हूं, कि जो भगवान जो करता है उसके सामने किसी की नहीं चलती। राम ने जो सोच रखा है उसके आगे किसी का नहीं चलता। जिस तरह वो जिंदगी जीने पे मजबूर करता है, उस तरीके से आदमी को जिंदगी जीनी पड़ती है। पर मैं तीसरे दिन से शुरू हो गया था। जहां जहां मैं जा सका हूं मैं गया हूं, जहां मैं नहीं जा सका हूं और मुझे संदेश मिला है, वहां मेरे घर से, मेरे दफ्तर से कोई ना कोई जरूर गया है। और यह सिलसिला उम्र भर यूं ही चलता रहेगा। यूं नहीं कि अगले 2 साल 3 साल 5, उम्र भर यूं ही चलता रहेगा। मैं ये भी बता देता हूं, इस समय परिसीमन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई लोग कई बात कर रहे हैं। चाहे परिसीमन में हल्का रिजर्व कर दें, हल्का तोड़ दें, पर मेरे यहां से जो मेरे दादाजी का तोशाम हल्का है, वहां पे सुख दुख में अनिरुद्ध हमेशा साथ रहेगा। अगली बात, मुझे जो कई साथी बोलते हैं, बताते हैं, कहते हैं, भाई साहब धन्यवादी दौरा शुरू करो। मेरा तो धन्यवादी दौरा पहले दिन से ही शुरू हो चुका है।
रिजल्ट के बाद जिस दिन आया था, रिजल्ट के समय जैसे मैं आया था, मैंने उस समय श्रुति को मुबारकबाद वहीं खड़े होकर दी थी। लोग तो वीडियो से देते हैं, मैं वहीं उसको मुबारकबाद देकर तब जाके काउंटिंग हॉल से निकला था। मैं जितने एजेंट हैं खड़े हैं वो सब जानते हैं इस बात को। मैं तो उस दिन लेके शुरू किया था। घर पे जितने मेरे साथी खड़े थे, भाई खड़े थे, मेरे से ज्यादा दुख उनको था, मेरे से ज्यादा दुख उनको था। और उस समय उन्होंने जो माहौल देखा, जहां पास से आवाजें और जिस तरीके की बात हो रही थी, वो सब देखा। मैंने उस समय भी सबसे पहले उन सब का शुक्रिया अदा किया, सबका हौसला बढ़ाया और तो विदा किया। अगले दिन भी मैं वहीं था, जो आए आते मैं सबसे मिलता गया, क्योंकि आप सबने मेरे लिए दिन रात एक कर रखी थी, जान लगा रखी थी, और इस बात को मैंने कभी नहीं भूलूंगा। और फिर से एक बार दिल से आपका और आपके माध्यम से बाकी सबका, सब पूरे हल्के का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और ये धन्यवादी दौरा मेरा उम्र भर चलेगा, यूं नहीं कि 2 महीने में खत्म हुआ तेरा। कुछ वर्करों ने ये कहा कि आओ जी गांव में आओ, अभी आप चौक में दौरे शुरू करो। और कुछ वर्करों ने ये कहा कि जी अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ। कुछ वर्करों को प्रताड़ित किया गया है। और मैं खास तौर पर इस समय इस बात को कहना चाहता हूं, एक कोई भाई है, उसकी बदली सोनीपत के पास कर दी, किसी की भाई जुई से तो शाम की तरफ कर दी, भाई सबको परेशान करने की कोशिश करी गई है। और भाई चुनाव में जो मैंने कहा था, आज फिर कहता हूं, इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? बिचौलियों का होता है। बिचौलिए जा खड़े होती, उसका क्या कराया, उसकी बदली को नहीं हुई जी। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन बिचौलियों को कहना चाहता हूं, और जो भी सुनना चाहते उसको कहना चाहता हूं, कसर ना छोड़ियो, जो कर सको पूरा कोशिश कर लियो, कसर बिल्कुल ना छोड़ियो। क्योंकि जब मेरा दाल लगेगा, मेरे मानसा खातर मैं भी कसर कौन छोड़ूंगा, दा मेरा भी लगेगा। और जिस दिन लग गया भाई, जिसने, आज भी बताता हूं, अगर मैं चुनाव जीता होता तो जिन वर्करों ने भाई श्रुति की मदद करी थी, उनको नहीं सेकता मैं, उनको अपने साथ लेने की कोशिश करता, क्योंकि हैं तो मेरे दादाजी के वर्कर वो भी, मैं उनको साथ लेने की कोशिश करता। पर हाँ, इतना जरूर है कि 2-3 बिचौलियों का जो करना था वो तो करना था। पर जो आम वर्कर है, जो गरीब वर्कर है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है, कोई कितने ठेका ले रहा है, कोई कितने स्कूल में टीचर लग रहा है, कोई कितने क्लास 4 में लग रहा है, डी ग्रुप में लग रहा है, वो सेधन का कौन होया करे भाई, वो तो अपनी जिंदगी में गुजारा करे है। जिसने न्यू देखा है अनिरुद्ध काम आओगा, वो अनिरुद्ध के साथ लग गया। जिसने न्यू देखा है कि भाई श्रुति काम होगी, उसके साथ लग गया बेचारा। जिसने न्यू देखा है कि शशि परमार काम होगा, शशि परमार के लिए लग गया। तो मैं मतलब उसमें किसी के, और एक बात आम कही जा रही है आज के दिन, कह रहे भाई जो जीतते हैं कि तो वो छोटा मन ले रहे हैं, जो हारे और बड़ा मन लिए बैठे हैं। मुझे हल्के में किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने मेरा साथ दिया उससे प्यार बहुत है, जिसने मेरी खिलाफत करी मेरी उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने मुझे मेरा साथ देने का पक्का आश्वासन करके प्रोग्राम करके मेरे को धोखा दिया, मुझे उससे भी कोई गिला शिकवा को नहीं। भाई उसके जो समझ में आया उसने कराया। पर हाँ इतना है भाई, उसकी पहचान जरूर है, सिर्फ इसलिए कि अगली बार धोखा नहीं खाऊंगा उस आदमी से, सीधी सी बात है। अगली बार वो मेरी मदद करना चाहेगा, उसकी मदद स्वागत है, पर मैं गिनती तब करूंगा जब गिनती असली में हो लेगी कि हाँ इसने करी है मदद। खिलाफ कौन नहीं मकी से, मेरा स्वभाव है, हर एक का अपना स्वभाव होया करे। कोई जीतते पास से भी गैर लाग जाए करम, अभी हारे पास से भी किसी गैर कौन लाग दे। तो मैं ये संदेश जरूर देना चाह रहा था। और हाँ, जिस भाई को मेरे कारण आज नुकसान उठाना पड़ रहा है ना, ये यहां पे फीड है, कल को मेरे कारण उसका फायदा भी जरूर कराऊंगा। जो बिजली विभाग के अफसर हैं, मैं उनको भी आज इस मंच से कहना चाहता हूं, तना छापा मारना है सबके बराबर मार लियो, सिर्फ मेरे आदमी में छापा मारोगे ना तो भगवान तारे छापा मार देगा। चाहे मारे, चाहे 2 साल बाद मारे, चाहे 5 साल बाद मारे। भाई अगर कोई गलत काम कर रहा है, मैं उसका साथी नहीं हूं, आप सबको पता है,
पर यह नहीं हो सकता कि सिर्फ अनिरुद्ध को जिसने सपोर्ट करी है सिर्फ उसे उसके छापा लागे तो सबके लाग गए, और नहीं किसी के ना मारो छापा। यूं नहीं कि तुम इस मामले में भेदभाव करोगे। कुछ भाई हैं जो गांव की सेवा करते हैं, डिपो होल्डर ना के गैल पड़ रहे हैं कि 2 किलो तेरी मूंग कम पाई, अरे पाएगी होगी 2 किलो कम मूंग की बात होगी। अगला गांव में जाके सारा हिसाब किताब, मतलब डिपो होल्डर का जो काम है वो सेवा है, उसमें कमाई नहीं है। कोई आदमी सोचता हो कि कोई डिपो होल्डर बन के और अंबानी ने टक्कर दे देगा, तो नहीं दे पा बेचारा, अपना काम चलाओ है। तो एक अफसर आके बिठा रखा है बयानी में, जो सिर्फ उनको नोटिस भेज रहा है जो अनिरुद्ध का साथ दिया करते। रिटायरमेंट के थोड़ा टाइम रहता होगा उसका, भाई अपनी जिंदगी ठीक ठाक काट लेना, अपना टाइम काट ले, तेरे पे दबाव आवे नोटिस दे के भारी कर छोड़, दुखी क्यों कर रहा है? कभी भी किसी आदमी को इतना दुखी नहीं करना चाहिए कि कल को वो कहते ठीक तुम ले लो डिपो, मैं देखूंगा। ये मैं सुझाव के तौर पे दे रहा हूं। और ये भी मैं आपको बता दूं, शायद इन नीचे लेवल के अफसरों को, ये जो छोटे कर्मचारी हैं जो आज ये अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये बात भी बता दूं, ऊपर के जो नेतृत्व है वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं उसको मैं समझता हूं। आज के दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री ये चाहता है कि वो ऐसा काम करे कि सब उसको चाहें, पर मुख्यमंत्री महोदय जो नीचे जो अफसर है ना, ये आपके नाम से गरीब आदमी को दुखी करने लग रहे हैं। तो आपकी अगर इच्छा वाकई में ये है कि लोगों का भला हो और गरीब का फायदा हो, गरीब को तंग ना किया जाए, तो सबसे पहले नीचे वाले अफसरों को टाइट कर दो, कर्मचारियों को टाइट कर दो, ताकि जनता में आपका संदेश पहुंचे। वरना 5 साल निकल जाएंगे, जनता धीरे 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 आपके प्रति एक गुस्सा ऐसा भर के बैठ जाएगी जो उम्र भर नहीं निकल पाएगा। एक मेरा दोस्त था, उसने किसी के बारे में पूछा, कह रहा अरे आदमी बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करता है, हमने इनको अपने सरकार में इतनी पावर भी दी थी, सब कुछ दी थी, उसके बाद लोग इनको पसंद क्यों नहीं करते? एक व्यक्ति के बारे में मेरे से पूछा गया, तो मैंने उसको यही कहा कि कई बार क्या होता है, नीयत भी आपकी ठीक होती है, कोशिश भी आपकी ठीक होती है, पर आप नीचे की अफसरशाही और कर्मचारियों पे ठीक तरीके से आप लगाम नहीं लगा पाते, जिसके कारण वो आपको बदनाम करते फिरते हैं, चाहे आपकी नीयत कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी अच्छी हो। मैं अगर दादाजी का, आज हम दादाजी की पुण्यतिथि के दिन यहां खड़े हैं, मैं दादाजी का अगर उदाहरण दूं, कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत भी सच बोले, जिन्होंने दादाजी की खिलाफत भी करी हो, वो भी इस बात को मानते हैं कि चौधरी बंसीलाल जैसा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं आया, क्योंकि उनको दादाजी की नीयत का पता था। उनको यह पता था कि दादाजी की नीयत और सोच सिर्फ और सिर्फ यह है कि मेरे हरियाणा का विकास हो। अभी पीछे एक दादाजी का भाषण वायरल हुआ था, कहते मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिरोजपुर झिरका वाले का भी उतना ही मेरे ऊपर हक है जितना कालका वाले का मेरे ऊपर हक है। तो एक सिस्टम से, तरीके से ये बात, चुनाव आप लड़ते हो विधायकी का, पर जीतने के बाद में आप, मैंने चुनाव किसमें भी ये बात कही थी कि जीतने के बाद में आप पूरे इलाके के प्रति एक नजर से देखने का आपके ऊपर फर्ज और उत्तरदायित्व है। मैं एक बात और मैं आपको बताता हूं, अभी काम का समय है, ठीक, काम का समय खत्म होने के बाद में प्रोग्राम बनाकर, भाई चाहे दिन में मैं 2 गांव में आऊं चाहे 3 गांव में आऊं, मान लो भिवानी में 5 दिन के लिए हूं तो 15 गांव में अपनी दस्तखत, 10 से 15 गांव में अपनी दस्तखत दूंगा और आके चौक में बैठूंगा, चाहे आओ आदमी 2, चाहे आओ आदमी 20, चाहे आदमी 100, चाहे 15 मिनट खातर बैठूं, चाहे 20 मिनट खातर बैठूं, चाहे आधे घंटे खातर बैठूं, चाहे घंटे खातर बैठूं, एक दौरा सिर्फ चौक में बैठने का करेंगे। हाँ, किसी के गांव में अगर वर्करों ने, सब वर्करों ने मिलकर कहा कि भाई तेरे को यहां पर 20 जगह प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, तो पहले डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे, तो उस दिन चाहे एक गांव निकले। अगर आप कहोगे कि गांव में 30 जगह प्रोग्राम पे जाना है तो भाई 30 जगह पे जाएंगे, पर पहले चौक में जाएंगे और चौक में बैठ के सबसे बात करेंगे। धन्यवाद आज भी दिया, उम्र भर देता रहूंगा धन्यवाद, पर बैठ के बात करेंगे। क्योंकि एक कारण, देखो
पहले चुनाव में 63,000 वोट आना थोड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और आज मैं इसको अपनी जीत मानता हूं, क्योंकि जो मेरे दादाजी के वर्कर थे, परिवार थे, वो 80 से 90% उन्होंने मेरा साथ दिया है। और ये जो साथ है हमारे परिवारों का, जो आपस में संबंध है, इस संबंध को हमें और मजबूत बना के चलना है। अब कई जगह बात ऐसी सुनने की आती है कि भाई जी हम एक बार गांव में हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे सरपंच की बेइज्जती कर दी, हमारे सरपंच की पगड़ी नहीं पहरी उन्होंने। दुख होता है, कोई भी सरपंच हो, उसने मेरा साथ दिया हो चाहे ना दिया हो, वो सरपंच गांव का बनाया हुआ सरपंच है। तो मेरे सामने अगर सरपंच, अभी पीछे थोड़े दिन पहले एक गांव का, बड़े गांव का एक सरपंच मिला था, उसने मेरी डट के मुखालफत करी थी, डट के मुखालफत करी थी। और मेरे साथी भी साथ में बता देंगे मैं उससे कितनी इज्जत और प्यार से मिला, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी और व्यक्तिगत संबंध और समाज अलग अलग चीज है। चुनाव के समय जो एक बात सुनने में आई वो ये थी कि ये चुनाव तोशाम हलके में अनिरुद्ध और उसके वर्कर साथी वर्सेस बीजेपी था, उम्मीदवारों का चुनाव नहीं था, जो कि सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने, संघ के वर्करों ने इस चुनाव में पूरा जोर लगा रखा था। एक तरफ हम सारे साथ मिलकर लगे हुए थे और एक तरफ इनका संगठन पूरा लगा हुआ था। तो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबके सहयोग के साथ, देखो आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, मैं ये बात अच्छे तरीके से समझता हूं। आपका प्यार, आपका साथ मुझे ताकत देता है और वो ताकत आपके लिए इस्तेमाल होती है। बड़ा सीधा सा अपना एक, इसको मैं कहूं, चाहे आपस में संबंध कह लो, चाहे समाज की बात कह लो, चाहे दुनिया का चाल चलन कह लो, आप मुझे ताकत देंगे और वो ताकत मैं आपके लिए इस्तेमाल करूंगा, तो हम सारे साथ मिलकर आगे बढ़ते चलेंगे। हम अपना संगठन मजबूती से बनाने जा रहे हैं और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। संगठन इतना मजबूत होगा, हम आपस में इस तरीके से मजबूती से काम करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहते थे कि चौधरी बंसीलाल का एमएलए टूट सके, वर्कर कौन टूटे। तो उसी तरीके से अपने को पहले तोशाम हल्के में, फिर भिवानी और दादरी जिले में इस मजबूती से अपनी टीम खड़ी करनी है। टीम खड़ी है, पर टीम को रोल देना है, जिम्मेवारी देनी है कि भाई तेरी ये जिम्मेवारी है, तेरी ये जिम्मेवारी है, प्रधान जी ये करेंगे। ये जो जिम्मेवारी सबको, चाहे गांव वाइज हो चाहे इलाके वाइज हो, बदलते रहेंगे। पर मैं ये खास तौर पे बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति को अगर जिम्मेवारी मिलती है वो किसी के ऊपर नहीं है, ये मैं खास तौर पे बताना चाहता हूं। मुझे एक जिम्मेवारी मिली थी, जब मुझे वो जिम्मेवारी मिली तो मेरे सीनियर भी थे, मेरे जूनियर भी थे, सारे थे। तब मैंने एक बात कही थी कि भाई हम 5 भाई साथ चल रहे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, यहां से उस गेट तक फाइलों को पकड़ने का जिम्मा मेरा है। बस काम हम सारे कर रहे हैं, पर फाइलों की संभाल उड़े ताई मेरी है। तो जिस भाई की भी, जिस साथी की भी जो ड्यूटी लगेगी, वो इतनी बात है कि उस गेट ताई वो फाइल उसने पकड़नी है। वो ना किसी के ऊपर चौधरी लागेगा, ना कोई उसके ऊपर चौधरी लागेगा। क्यों मैं जब आप सबको मेरे साथ भाई और बुजुर्ग का दर्जा लेकर उस तरीके से चलता हूं, तो भाई मेरे नाम पे कोई मेरे से ऊपर तो नहीं होगा। तो सब साथ मिलके एक टीम बना के परिवार की तरह चलेंगे। अब किसी के मन में कोई और सवाल, कोई बात हो, आप मेरे से पूछो, मैं अभी उस बात को यहीं क्लैरिफाई करके, उस बात को विस्तार करके यहीं से चला जाऊंगा। एक काम और हो गया जी, अपन तो वोट दिए नहीं, किन वोट दिए, वो नहर भी सूखी होगी, पानी को नहीं नहीं, देवीलाल की बात ठीक है। हमारे गांव में दादा बनीलाल को पोतो खड़े और पोती खड़ी हुई, गांव ने क्या जुलम कर दिया, जीत को नहीं, हमारे गांव थे दोनों एक परिवार का से, ये भी सर भाई भी है। ये भाई गलत बोला भाई, कांग्रेस में भाई देवीलाल बात जमा ठीक है। मेरा चाचा इन्हें पुनिया साहब कहा करता
ठीक, मैं इन्हें देवीलाल कहूँ भाई, नाम इसका देवीलाल है और मेरा भाई है, बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो भाई नहर महकमे को भी मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, मिरान जैसा बड़ा काम, अगर नहर की रिपेयर भी हो रही हो ना तो इनके पानी का तो जुगाड़ कर दो, इतने चाहे पाइप टेम्पररी पाइप करवा दो कि मैं कर दो, टिसाए तो नहीं मरे भाई। 300 350 वोट आते जीता हूँ मिरान में, वोट तो तारे भी आ रहे हैं, जीता मैं हूं, मान ली बात। आज के दिन में 70 के आसपास गांव से तो 100 में 70 में तो अनिरुद्ध जीत रहा है। देवीलाल तेरे लिए वर्कर मीटिंग एक न्यारी रखूंगा। तो और किसी के मन में कोई बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और वही मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं जीता होता तो भाई जिन्होंने भाई बीजेपी के लिए काम किया, मैं तो उनका काम भी नहीं नाटता। क्यों? जब जिम्मेवारी है तो इलाके की है भाई, हर परिवार की है। एक यहीं एक भाई बैठा है, उसका मेरे पास फोन आया था, कह रहे जी 1.5 महीने का बालक है, कह रहे उसके परिवार ने आपके खिलाफ वोट दिए हैं, कह रहे पर पीजीआई में उसकी दिक्कत हो रही है, अगर मदद हो सकती है। भाई मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जिसी हुई उसी करी। क्यों? बालक सिरकाव है। चुनाव अलग चीज है, समाज अलग चीज है। हाँ इतना भी है कि भाई कोई आके मना गाड़ दे के जाता रहेगा, भाई उसकी मदद शायद ना करूं भाई, साफ सी बात है। मैं अगर आपकी मदद करूंगा, आपका सहयोग दूंगा, आपको प्यार दूंगा, आप मेरे को इज्जत दोगे। अगर आपके बीच में ना आऊं, बिचौलिए रखूं, उल्टा बोलूं, मैं पढ़ूं, उसके बाद भी जीतूं तो मैं बदलूं क्योंगा? मैं नहीं बदलूं। फिर उदाहरण आपके सामने है, क्यों बदले भाई? भाई सबकी में करे बात से भी अगर किसी भी कारण जीत हो गया तो मेरा ही तरीका ठीक है, मन मेरा ठीक लग गया भाई, मन ने मेरे भाइयों का प्यार सुथरा लग गया है, मन ने बुजुर्गों का आशीर्वाद सुथरा लग गया है, मेरे को माताओं का आशीर्वाद बढ़िया लग गया है। भाई मैं तो ईसाई, अपन तो वो वाला काम है भैया, तो नहीं वो चलेगी, अपन तो इस तरह चलेंगे। देखो पूरे चुनाव में मैंने शालीनता रखी, संयम रखा, कुछ गलत नहीं कहा, ना आज कहा ना आगे कहूं। मेरे बारे में उल्टा चुनाव में भी सुनते थे, चुनाव से पहले भी कहा जाता था, आज भी कहा जा रहा है, आगे भी कहा जाएगा। हर एक का स्वभाव है। मैंने दिनोद में एक बात कही थी, मैं आज आपके बीच में रखता हूं। एक बार एक साधु गंगा जी में डुबकी लगा रहा था, एक बिच्छू डूबता दिखा, उन्हें बिच्छू उठाया, बिच्छू ने फट डंक मारा, उसके हाथ में चोट लगी, उन्हें फिर छोड़ दिया, वो फिर डूबने लगा, उसने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, फिर हाथ के लगी, वो फिर पड़ा। 3-4 बार हुई। तो बगल में भाई मेरे जैसा एक बैठा था, उसने कही तू अच्छा बावड़ा हो रहा है, कह रहे तू इन्हें ठाव है, तेरे डंक मारा है, क्यों ठाव है तू? तो संत ने बात कही, भाई मेरा स्वभाव बचाना है और इसका स्वभाव डंक मारना है। आदमी अपने स्वभाव से चलता है। और आज भी मैं बताता हूं, मेरे एक एक साथी, एक एक वर्कर, एक एक भाई जिसने मुझे प्यार दिया, चाहे तोशाम हल्के के हों, चाहे बाढ़ डाल के हों, चाहे दादरी के हों, चाहे लोहारू के हों, वाणी खेड़ा के हों, मैं आपके लिए यूं का यूं तैयार हूं, जिसास हूं, जो मेरे बस की है मैं मदद करने के लिए तैयार रहूंगा हमेशा। हाँ ये भी साथ के साथ बताता हूं कि आज बस में थोड़ी कम है, आज बस में थोड़ी कम है, पर बात तो फिर भी कर सकूं, कोशिश तो फिर भी कर सकूं। कामयाब ना हो वो अलग बात है भाई। जिस दिन मजबूती आओगी, 2 बालक छोटे छोटे जोर लगा रहे थे, एक ने दाव लाने की कोशिश करी, दूसरे ने कोशिश करी, न्यू के न्यू बिल्कुल जब आपस में बराबर की टक्कर हो रही थी। फिर थोड़े समय बाद मेहनत करके एक थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया, तो जो काम वो 6 महीने पहले कर रहा था वही अब किया, पर के उसने पटकनी दे दी। तो भाई मेहनत करते रहेंगे, मजबूती लेके आएंगे और कदे न कदे पटकनी दे देंगे। सवाल तो ये है, आपने बोल भी दिया, जितना पूनिया साहब तो गए, हाथ पाथ जोड़े, पूनिया बोर्ड दिए, ये लोग क्या करे हैं, अरे वो त्रांदरूत कड़गा भाई, ये बात आपने बोली थी, गामा का दौरा लगाए, फिर रह भी गया। सबसे बड़ी बात तो प्रॉब्लम यह है यार भाई, अगर कोई न्यू पूछ ले ना कि अनिरुद्ध कड़ा गया,
उड़े खड़ा है, उड़े तैयार है। उड़े हो हाँ। या बात तो माननी थोड़ा काम हो जाए तो बड़ा ठीक हो जाए। आएंगे नहीं कह दिया सब नहीं बोल दिया वो तो बोल मैं दिया ये बात। और साथ के साथ में देखो, जो अपने खिलाफ का है उसका स्वभाव यही है कि चाहे कमी हो चाहे ना हो निकालनी है, उसका काम ये है। आप मजबूत रहो कि भाई चुनाव के तीसरे दिन तक लग रहा अगला, कोई दूसरा अंधा हो तो बताओ, इतना जितना वो आ रहा था भाई तुम बुलाओ, नहीं तो बात नहीं आ रही है। वाला जहर बैठ लेगा जी। हाँ। बार लिंक मार के आप लाठे में होगा इतना जहर खत्म हो लेगा उसका। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक बार बताऊं, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मैं जब फोन उठा सकता हूं उस समय जिसका भी फोन आ जाए मैं उठा लेता हूं। मैं उस समय ये भी नहीं देखता कि मुझे लोन वाला करे है कि भाई करे है, उस टाइम उठा लियो हूं मैं। लोन वाले की मर्जी, मतलब उसका उठ जाए तो उसने सुननी पड़ जाए, भाई उठा ले तो मन ने सुननी पड़ जाए, वो फर्क कितना है। पर अगर मैं नहीं उठा पाऊं उस समय, अगर मेरे पिताजी भी फोन करेंगे तो उनका भी नहीं उठा पाऊंगा उस समय। तो अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊं तो व्हाट्सएप जरूर कर दें, बस की जो होगी मदद करनी। और मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, भाई मान लो मास्टर जी ने कोई बात मुझे बता दी, अब उसके बाद मैं उसी चीज पे सोचता रहूंगा, करता रहूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। रोज की रोज मैं आपको शायद ये ना बताऊं आज मैंने तेरे लिए क्या किया, कल मैंने तेरे लिए क्या किया, नहीं। किसी के लिए अगर मैं कुछ कर पाता हूं पूरा दिल लगा के 100% कर पाता हूं, नहीं कर सकता तो बता देता हूं मेरे बस की नहीं है। कई भाइयों का इतना प्यार है मेरे प्रति, वो कह देते हैं ना जी आप कर सको हो, और मैं अपनी मजबूरी वो सुनकर और महसूस करता हूं कि भाई अगले का मेरे ऊपर इतना भरोसा है और मैं मेरी तरफ से जो करना चाहता हूं कर सकता हूं उतना ही कर पाऊंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं मेरे साथ खड़े हो, मेरी बड़ी बेटी है शिवांगिनी, मैं कही इसको भी आप सबसे एक बार रूबरू करवा दूं। अभी इसकी 12वीं का शुरुआत है, छुट्टी के 2 दिन मिले थे, मैं कहा मौका, इसने खुद ही बोला, कह रहे पिछली बार छोटी वाली चली गई थी, मेरे एग्जाम थे नहीं आ पाई थी, तो अब की बार मैं एक बार जाके सबसे राम राम जरूर कर लूँगी। तो इसलिए आज मैं साथ में इसलिए लेके आया इसको। और एक बार फिर मैं आप सबका, आपके परिवारों का, आपके गांव के एक एक समर्थक का, और भाई जिन्होंने वोट भी नहीं दिया और मान सम्मान दिया उनका भी मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जो बारडा के मेरे जो भाई हैं जिन्होंने मेरे फैसले को समझा, जिन्होंने मेरे फैसले को समझकर उसकी कदर करी और चाहे भारी मन से ही मेरी मदद करी, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ के साथ में एक और बात बताता हूं, ये तो शुरुआत है। शुरू में कुछ लोगों ने मुझे मना इसलिए भी किया था दौरा करने से, कह रहे जी इस समय खाली बैठे, इनका काम तो बन कौन रहा, कह तो खाली बैठे ये देखे हैं किसके जाओ है अंदर ताकि उसने से दें, भाई मेरे आदमी ने मैं कौन से दिन दूं। तो अब कुछ समय के बाद में सबको हो गया, कहता ये फर्क कौन पड़े, जिन्हें करना था तो कर लिया। भाई देखो वो कहावत है ना, वो नई हिसाब में, हाँ बस तो वो हिसाब किताब लिया वो पूरा, और सबने देख भी लिया। 1-2 भाई थे जिनने मेरे को कही जी हम तो मिले थे, कह जी और मारता ही न्यू कह दी तुमने अनुरुद्ध की क्यों मदद करी थी। मैं तो किसी को नहीं कही आज टाइम में तुमने श्रुति की क्यों मदद करी थी, करी भाई फैसला था, अगले हर एक की मर्जी है, हम आज़ाद देश में हैं, कोई ना कोई मेरी गुलामी कर रहा ना कोई किसी दूसरे की गुलामी कर रहा, दिल से जिसके साथ हैं तो हैं, बड़ी सीधी सी बात है। और आज आप सब यहाँ पर आए दादाजी की पुण्यतिथि के दिन, क्योंकि आपने भी ये महसूस किया होगा जब यहाँ पर आते हैं और दादाजी को याद करने के हिसाब से आते हैं तो हर किसी के मन में दादाजी की कोई ना कोई बात जरूर याद आती है, कुछ ना कुछ उनकी कोई बात। और कि आज जब भिवानी का हाल देखते हैं, अपने इलाके का हाल देखते हैं, और साथ में जब यहाँ पे आते हैं दोनों चीज़ मिलकर ऐसी बन जाती है, आदमी सोचता है यार उस समय क्या बात थी और आज क्या किस तरीके से क्या काम हो रहा है। आपकी कट्टी कैसे रोड बनवा दें, पानी दे दें, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आखिरी में एक बार
मैं सिर्फ दादाजी का नाम लूंगा। आज उनकी पुण्यतिथि है और आप सब एक बार बोलिएगा अमर रहे। चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। चौधरी जिंदाबाद।